जय जय श्री राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। अभी हम अपने गांव में हैं और अपने घर पर हैं और 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी थे भागवत कथा के बाद आप सबके बीच में आए हैं और एकदम धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखेंगे तभी संभव हो पाएगा कि आप हमारी बात को समझ पाएँ, क्योंकि बहुत ही विवादास्पद इस बार की दीपावली है। और सबसे आवश्यक बात है कि प्रमाण हर चीज़ का आजकल टीवी पर देख रहे हैं, टीआरपी के चक्कर में उल्टा सीधा सब बता रहे हैं। सबका अपना अपना भाव है, जिसकी जो इच्छा करे। हम तो चाहते हैं कि 10 दिन की दीपावली हो, देव दीपावली तक प्रतिदिन दिया जलाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वास्तविक जो दीपावली है वो किस दिन मनाएं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको पंचांग में दिखाते हैं। काशी का प्रतिष्ठित महावीर पंचांग है हमारे पास, और इस पंचांग में आप देखिए कार्तिक कृष्ण पक्ष में आप 31 तारीख को देखिए और इस लकीर को एकदम सीधे पकड़िए और तुला राशि दिन में 11:45 पर चंद्रमा तुला राशि के हो रहे हैं। तो प्रातरेव हनुमत दर्शनम प्रदोष रात्रि व्यापिनी अमावस्या दीपावली, ठीक है। सायंकाल को शाम को 6:15 बजे से 8:30 बजे के आसपास शिवादीनाम भवनेषु मठेषु, ठीक है। और देवयतनादो दीपदानम, आप हर जगह दीपावली कर सकते हैं 31 को। और 31 को देखिए चतुर्दशी जो है गुरुवार के दिन में 3:11 तक ही है, और दिन में 3:11 के बाद अमावस्या आ जा रही है। और अमावस्या आ रही है तो फिर आप 31 को दीपावली मना सकते हैं। जो लोग उदया तिथि का बहाना लेकर 1 तारीख को बोल रहे हैं, यही लोग उदया तिथि का बहाना लेकर जन्माष्टमी के लिए मना कर रहे थे। यही लोग जो दीपावली 1 नवंबर को बोल रहे हैं कि उदया तिथि को अमावस्या है तो दीपावली मनाने में क्या समस्या है, तो इनको उदया तिथि के हिसाब से जन्माष्टमी मनाने में क्या समस्या थी। तो ये लोग अवसरवादी हैं, जब मन करेगा उदया तिथि मानेंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे। भाई दीपावली, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, ये सब रात्रि व्यापिनी उत्सव है। अगर रात्रि में आपका अमावस्या आ रहा है तो और प्रदोष काल आ रहा है तो फिर अगले दिन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम केवल दीपावली क्यों देखें, हम हनुमत जयंती क्यों नहीं देखते, हम धनतेरस क्यों नहीं देखते। धनतेरस है 29 को, ठीक है। 29 को धनतेरस है, और जबकि द्वादशी 29 को दिन में 10:59 अर्थात 11 बजे तक है। तो जब द्वादशी उदया तिथि में तो तेरस है नहीं, तो फिर हम 29 को तेरस क्यों मना रहे हैं। तो 29 को त्रयोदशी इसीलिए मना रहे हैं ना कि 11 बजे के बाद त्रयोदशी आ रही है। तो फिर यहाँ 14 को चतुर्दशी के दिन 3:11 के बाद अमावस्या आने से दीपावली क्यों नहीं हो सकता 31 को। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर 29 को धनतेरस है और 30 को आपकी चतुर्दशी है, हनुमत जयंती है। देखिए नरक चतुर्दशी, हनुमत जयंती, सायंकाले मेष लग्ने हनुमत जन्म, ये बहुत मायने रखता है दीपावली के निर्णय के लिए, क्योंकि हनुमत जयंती दीपावली से ठीक 1 दिन पहले होता है। ऐसा नहीं कि हनुमत जयंती हम 30 को कर लें तो 2 दिन बाद दीपावली मनाएं, ऐसा नहीं है। हनुमत जयंती के ठीक अगले दिन 31 को ही दीपावली मनाना जो है उचित है। और सबसे बड़ी बात, अब आ जाइए प्रमाण पे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमावस्या अगले दिन भी है। देखो अमावस्या शुक्रवार को 1 नवंबर को शाम को 5:12 तक ही है, जबकि सूर्यास्त जो है, यहाँ देखिए सूर्योदय सूर्यास्त है ना, तो सूर्यास्त 5:32 पे हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है 5:32 पे, और जबकि अमावस्या है 5:12 तक ही। इसका मतलब सूर्यास्त होने से पहले ही अमावस्या खत्म हो रही है। तो अगर सूर्यास्त के बाद अमावस्या रहती तो उस पर विचार किया जाता। अब देखो मुंबई इत्यादि में अक्षांश का अंतर है, कलकत्ता और मुंबई के बीच में लगभग 40 मिनट का समय अंतराल है। तो वहाँ के लोग, शहर है वहाँ तो 10 दिन भी मना सकते हैं। बट एक चीज़ और है, एक प्रमाण और है कि अगर ये सूर्यास्त के बाद भी रहता
5:32 के बजाय 6:30 तक रहता, तब जाकर के ये स्वीकार्य होता। क्योंकि 2-4 मिनट, मान लीजिए कहीं कहीं 5:12 की बजाय अगर 6:15 6:30 तक भी है तो भी ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद अगर 1 घड़ी अतिरिक्त हो रही है अमावस्या, पहली बात तो हो नहीं रही है, 5:12 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी भी अमावस्या एक्स्ट्रा होती है तो भी अमावस्या को ग्रहण कर सकते हो आप, दीपावली ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि दीपावली का मुहूर्त होता है, और मुहूर्त जो होता है 2 घड़ी का होता है। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। तो एक तो 5:32 से 20 मिनट पहले अमावस्या खत्म हो रही है, और 5:32 के बाद 48 मिनट रहता अगर अमावस्या तो दीपावली होती 1 नवंबर को। तो 5:32 के बाद 48 मिनट का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 6:15 बजे तक। तो 5:12 पे काशी में अमावस्या खत्म हो रही है, तो काशी से मुंबई के बीच में आधे घंटे से ज़्यादा का फर्क तो है नहीं, तो कैसे हम 1 नवंबर को दीपावली मनाएं? तो कोई इसमें मतभेद ही नहीं होनी चाहिए। एक निर्णय है 31 अक्टूबर को। और दूसरी बात, अब आ जाइए प्रमाण पर, जो कह रहे हैं दोनों दिन प्रदोष है। तो दोनों दिन जो प्रदोष है, तो देखो ये है निर्णय सिंधु। दुनिया के सारे विवाद ज्योतिष ग्रंथों के निर्णय सिंधु के हिसाब से निश्चित होते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, पेज नंबर 297 निर्णय सिंधु में लिखा है कि खंड तिथौ तु पूर्वेहनी, अगर तिथि खंडित हो गई है, बिल्कुल विवादास्पद है तो खंडित ही समझिए इसको। उसकी तिथि खंडित होने की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन हमें जिस चीज़ से मतलब है वो देखिए आगे क्या लिखा है। पूर्वेहनि प्रदोषे दीपान दत्वा पूर्वेद्यु स्नायादिति दीवोदासीय उक्तम। इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है। तिथि खंडित हो गई हो तो प्रथम दिन प्रदोष में, प्रदोष 2 दिन जो बता रहे हैं उसमें देखिए क्या लिखा है, प्रथम दिन प्रदोष में दीप दान कर प्रथम दिन स्नान करे, ये दीवोदासीय में कहा गया है। ये किसमें है? कार्तिक की अमावस्या में भी है और चतुर्दशी में भी है। अगर दोनों दिन प्रदोष है तो पहले वाली लेनी है। इसीलिए तो हनुमत जयंती 30 को हो रही है, नहीं तो 31 को चतुर्दशी है। हनुमत जयंती 31 को होता तो दीपावली 1 को होती, लेकिन दोनों दिन प्रदोष है। चतुर्दशी का भी प्रदोष 30 को है और अमावस्या का भी प्रदोष 31 को है, तो इसलिए पहले वाली लेनी है। तो चतुर्दशी का 30 को ले लिए, इसलिए हनुमत जयंती 30 को है। अमावस्या का प्रदोष 31 का मान्य कर दिए, इसलिए यहाँ 31 को दीपावली है। इसमें अब निर्णय सिंधु से बड़ा कौन सा ग्रंथ हम आपको दिखाएं। अब एक चीज़ और आ जाइए, देखिए यहाँ दीपैर नीराजनादत्र शैषा दीपावली स्मृता। ठीक है, दीपकों से जिस दिन आरती होती है उसे ही दीपावली कहते हैं। और एक चीज़ और सबसे बहुत ज़रूरी भी, आप देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुला संस्थे सहस्रांश प्रदोषे भूत दशया। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ ये है कि दीपावली, देखो तुला की संक्रांति में चतुर्दशी हो और अमावस्या को प्रदोष में उल्का हाथ में लेकर पितरों को मार्ग दिखाएं। ये चतुर्दशी और अमावस्या तुला की संक्रांति में होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से तुला की संक्रांति तो पिछले पक्ष में 17 अक्टूबर को ही हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए एक पक्ष पहले कुआर के पूर्णिमा पर ही तुला संक्रांति हो गई है। ठीक है, यहाँ देखिए स्पष्ट सूर्य में आएंगे ना तो 5 सिंह राशि, 5 का मतलब है सिंह राशि, और 29 अंश 21 कला और 12 विकला। ठीक है, ये सूर्य की स्थिति है, तो 30 अंश का ही होता है एक राशि। तो 29 अंश 21 कला 12 विकला होने का मतलब ही है कि अब संक्रांति तुला की हो गई है न। तो सूर्य भगवान यहाँ कन्या के हैं। ठीक है, कन्या राशि के सूर्य हैं इस पक्ष में। देखिए यहाँ कन्या, जो 6 का मतलब है, 6 का मतलब है कन्या, और कन्या राशि के सूर्य हो चुके हैं पिछले पक्ष में, और तुला की संक्रांति हो गई। तो इस बार देखिए पंचांग में इस तरफ 7 का मतलब होता है तुला। देखिए तुला राशि में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं।
तो कहने का मतलब है तुला संक्रांति तो पहले हो चुकी है और उसके बाद चतुर्दशी और अमावस्या का प्रदोष हो रहा है, तो फिर 31 को दीपावली मनाने में क्या समस्या है। और एक चीज़ और है कि प्रदोषस्य मुख्यत्वार्ध रात्रि अनुष्ठेया भावाच्च। इसका मतलब यह है कि दीपावली की अमावस्या को पिछली रात को दरिद्रता घर से निकालना। मदन रत्न में भविष्य पुराण के वाक्य से लिखा है कि जब आधी रात बीत जाए और मनुष्यों के नेत्र में आधी निद्रा रहे, तब नर नारियों द्वारा सूप और बाजोक बजाकर आनंदित होकर अपने घर के आंगन से दरिद्र को निकालना चाहिए। ये क्या है, दीपावली की अमावस्या को। ठीक है, इसमें अमावस्या बहुत ज़रूरी है। दरिद्रा, जिस दिन आप दरिद्रा निकालें तो उस रात को अमावस्या बहुत ज़रूरी है। 1 नवंबर को अमावस्या कहाँ है, आधी रात को। हाँ, कौन सा दरिद्र निकालोगे 1 नवंबर को, अमावस्या तो शाम 5:12 पर ही ख़त्म हो रहा है। तो आधी रात को देखो, रात्रि व्यापिनी अमावस्या बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए महाकाली की पूजा और सारा चीज़ रात्रि व्यापिनी अमावस्या और प्रदोष काल में करें। बहुत प्रमाण हैं, हम देखो अभी एक ही लेकर बैठे हैं। हमारे पास कई ऐसे ग्रंथ हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि 31 को ही ये दीपावली है। और आप लोग देखिए, एक चीज़ और है यहाँ, देखिए पूरा कि दोनों दिन चंद्रोदय में चतुर्दशी होए व दोनों दिन न होए तो अरुणोदय में पूर्ण व किंचित हो व दोनों दिन चतुर्दशी होए तो प्रतंदिम अभ्यंग करें। ये हनुमत जयंती को लेकर है। ठीक है, और ये हनुमत जयंती का निर्णय है और वो यही है कि दोनों दिन चंद्रोदय में चतुर्दशी नहीं है अगले दिन। हनुमत जयंती 30 को क्यों है, क्योंकि 31 को चंद्रोदय के समय चतुर्दशी नहीं है। देखिए, चंद्रोदय 31 को हो रहा है 5:45 पर। 31 को 5:45 पर चंद्रोदय हो रहा है। यहाँ चंद्रोदय लिखा है, 5:45 पर 31 को चंद्रोदय हो रहा है। और जबकि चतुर्दशी कब तक है, दिन में 3:11 तक ही है। और चंद्रोदय कब हो रहा है, 5:45 पे। इसका मतलब चंद्रोदय के समय चतुर्दशी नहीं है। इसलिए हनुमत जयंती 30 को है, क्योंकि 30 तारीख को चतुर्दशी दिन में 1:04 के बाद आ रहा है। 1:04 के बाद दोपहर को चतुर्दशी आ रही है। और चतुर्दशी अगले दिन जो है 3:11 तक रहेगी। और चंद्रोदय जो है आपका 4:53 पर। जब 1 बजे ही हमारा चतुर्दशी आ रहा है, तो फिर इसलिए हम 30 को हनुमत जयंती मनाएंगे और 31 को दीपावली मनाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये, जो प्रदोष चिल्ला रहे हैं कि अगले दिन भी प्रदोष है, तो भैया अगले दिन प्रदोष होने से अमावस्या ग्राह्य है। अमावस्या को आप ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पंचांग में साफ लिखा है स्नान दान श्राद्ध आदव। श्राद्ध करिए, स्नान करिए, पिंडदान करिए। स्वामी निर्वाण दिवस है, ये जैन महावीर स्वामी का, जैन धर्म के हमारे जो है तीर्थंकर हैं। तो ये सब अमावस्या ग्राह्य है, क्योंकि अगले दिन अमावस्या है, प्रदोष काल है। लेकिन मुहूर्त दीपावली का नहीं है। मुहूर्त 2.5 घड़ी का, 2 घड़ी का होता है। यहाँ हमने लिख रखा है, ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। द्विघटिम प्रमितम तत्र मुहूर्तम कथितय बुधय। 2 घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 48 मिनट अगर रहता है सूर्यास्त के बाद, तब उसको मुहूर्त बोलते हैं। तब ये मुहूर्त ग्राह्य होती है। मुहूर्त 2 घड़ी को बोलते हैं, 2 घड़ी की एक मुहूर्त होती है। और यहाँ 5:12 पर ही अमावस्या खत्म हो रही है। और जबकि सूर्यास्त, यहाँ देखिए सूर्यास्त की लिस्ट में 5:32 पे सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या खत्म हो रही है। तो आप कहोगे कि काशी के हिसाब से निर्णय आप दे रहे हैं, तो भैया काशी में और मुंबई में आधे घंटे से ज़्यादा का फर्क नहीं है। 5:12 की अपेक्षा हम 5:42 भी कर दें, तब भी 48 मिनट नहीं हो पाएगा। इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली है। और इसमें भाई काशी का पंचांग है। पंचांग छापने वाले जो है मूढ़ नहीं होते, इसी पंचांग को मानते आए हैं। इसी पंचांग के हिसाब से ग्रहण का और सारे सूर्योदय, चंद्रमा अगर 5:45 के अपेक्षा 5:50 पर हो जाए तो ये पंचांग पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है।
ये पंचांग इतना प्रमाणित है कि जो समय दिया है उसी के हिसाब से सारे ग्रह नक्षत्रों का चाल होता है, या कह लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों के एक्यूरेट चाल के हिसाब से ये पंचांग है। और पंचांग छोड़िए, ये प्रमाण है निर्णय सिंधु, तो फिर किसी प्रकार की शंका नहीं है। फाइनली डिसीजन ये है कि आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 31 अक्टूबर गुरुवार को प्रदोष एवं रात्रि में अमावस्या तिथि, ये देखिए प्रदोष एवं रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण दीपावली का परम पवित्र पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। शेष रात्रि भोर में सूप बजाकर दरिद्र का निस्सारण एवं लक्ष्मी का पदार्पण कराया जाएगा। ध्यान रखना, 1 नवंबर को अगर आप ये करोगे तो फिर दरिद्र का निवारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि दरिद्र का निवारण यहाँ सीधे सीधे लिखा है इसमें कि निर्णय सिंधु में सीधा सीधा लिखा है कि दरिद्र का निवारण जिस रात्रि को उस दिन अमावस्या होनी चाहिए। दीपावली की अमावस्या पिछली रात को दीपावली की अमावस्या हो और अमावस्या वाली रात बीती हो, तो जब आधी रात बीत जाए, मनुष्य के नेत्र में आधी निद्रा रहे, तब नगर के नर नारियों सूप और बाजोक बजाकर आनंदित होकर अपने घर आंगन से दरिद्र को निकालें। तो अगर रात्रि में अमावस्या नहीं है तो फिर अग्निदग्धा के दिन दरिद्र का निवारण करोगे आप। अग्निदग्धा प्रतिपदा आ रही है और प्रतिपदा का स्वामी अग्नि होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे पिंडा और सत्यनारायण कथा भी अच्छे से नहीं कर पाने वाले पंडित भी ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। तो तिथियों का स्वामी जानना चाहिए। प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि देवता हैं, इसीलिए तो अग्निदग्धा आता है अगले दिन, दग्ध तिथि है तो इसलिए जो है, और अमावस्या के स्वामी पितर हैं, तो इसीलिए अगले दिन हम अमावस्या मान रहे हैं, पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं। यहाँ सीधा सीधा लिखा है स्नान दान श्राद्ध आदो अमावस्या। 1 तारीख को हम ये नहीं करें कि अमावस्या नहीं है, लेकिन दीपावली का मुहूर्त नहीं है 1 तारीख को, 31 को ही है। और सबसे ज़रूरी यह है कि अगर आप 1 तारीख को दीपावली मनाओगे तो हम 5-12 नहीं, हम 7-12 कर दें, तब भी आधी रात को अमावस्या नहीं रहेगी। 7-12 ही आधी रात नहीं होता। और आधी रात को आप दीपावली की अमावस्या को आधी रात जब बीत जाए तो फिर आप कैसे दरिद्र को निकालेंगे, अमावस्या नहीं रहेगा तो प्रतिपदा में आप दरिद्र निवारण करेंगे। गजब की पंडिताई है, गजब का मतभेद है भैया। अब आप लोगों की जो इच्छा हो वो करो, लेकिन हमको तो कम से कम भोजन करने दो। जय जय श्री राधे।